हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस ये स्मार्टफोन के बारे में तो आप सभी को पता होगा, इन्फिनिक्स हॉट 8 2019 में आया था और 7000 की प्राइस पॉइंट पे काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन था। 5000 mAh की बैटरी, 464 कॉम्बिनेशन, ट्रिपल लेयर कैमरा और मतलब लोगों ने बहुत ज्यादा यहाँ पर ये फोन को पसंद करा था क्योंकि 7000 रुपए में यहाँ पर ये आया था। अब इसका सक्सेसर फाइनली इन्फिनिक्स ने इंडिया में लॉन्च कर दिया है, इन्फिनिक्स हॉट 9 और हॉट 9 प्रो। आपने बहुत सारे यहाँ पर जो यूट्यूब पे अनबॉक्सिंग, गिव अवेज और तारीफ वगैरह सुनी होगी, लेकिन क्या आपको फ्रैंकली मैं बताऊं, क्या ये आपको फोन लेना चाहिए? क्या ये फोन अच्छा है, घटिया है? क्या आपके पैसे अच्छी जगह लग रहे हैं या आपके पैसे जो वेस्ट हो रहे हैं? आज की इस वीडियो में मैं बिल्कुल अपने ऑनेस्ट ओपिनियन जो है आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा रिगार्डिंग इन्फिनिक्स हॉट 9 और हॉट 9 प्रो के रिगार्डिंग। तो सी बात पे कर देना एक वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लाइक का टारगेट रखा हम 2000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपका बजट है 12000 रुपए के आसपास, तो कल के दिन हमने एक वीडियो डाले थे, आपको टॉप 3 स्मार्टफोन बताया था इंडिया में जो अभी फिलहाल जो है आप प्राइस हाइक के बाद में परचेस कर सकते हो। 12000 में 3 बेस्ट स्मार्टफोन बताया हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो 12000 रुपए के आसपास स्मार्टफोन परचेस करना है तो जरूर से वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया हूं, जरूर से जाके चेकआउट करो। काफी ज्यादा आपके लिए यहाँ पर हेल्प होने वाली है बेस्ट स्मार्टफोन सेलेक्ट करने में। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पर इसके सक्सेसर इन्फिनिक्स हॉट 9 और हॉट 9 प्रो के बारे में मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ। सबसे पहले हॉट 8 की बात करें तो जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस पॉइंट और जो फीचर ये प्रोवाइड करा रहा था कॉम्पिटिटर नहीं कर रहा था, इसलिए यहाँ पर इसका सेल काफी बढ़िया था। लेकिन इसके जो सक्सेसर आए ना इन्फिनिक्स हॉट 9 और हॉट 9 प्रो, इतने बढ़िया सी मुझे नहीं लगे। यस, पहले ही मैं आपको बोल रहा हूँ। चलिए मैं आपको सारी चीजों के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले तो यार प्राइस पॉइंट की बात कर लेते हैं। जो रेगुलर इन्फिनिक्स हॉट 9 है उसका 464 वाला वेरिएंट आपको 8500 रुपए में देखने को मिलता है, जबकि जो प्रो वाला वेरिएंट है उसका जो 464 है वो आपको 9500 रुपए की प्राइस पॉइंट पर देखने को मिलता है। क्या ये प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई करता है? चलिए आगे चल के मैं आपको बता देता हूँ। चलिए फीचर्स की अगर हम बात करें तो बिल्ड और डिजाइन से हम स्टार्ट करते हैं तो अगेन आपको ग्लॉसी टाइप का पॉलीकार्बोनेट वाली बॉडी देखने को मिल जाती है और जैसे कि टिपिकल इन्फिनिक्स की डिजाइन है वैसे ही कुछ है, कुछ नया नहीं कराया गया है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 6.6 इंच का एक पंच होल वाला डिस्प्ले मिल जाता है HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में। तो ठीक ठाक यहाँ पर आपको डिस्प्ले क्वालिटी भी देखने को मिलेगी। रैम एंड स्टोरेज की अगर हम बात करें तो 464 से यहाँ पर एक ही वेरिएंट में देखने को मिलता है। ट्रिपल कार्ड स्लॉट है, eMMC की आपको स्टोरेज टाइप देखने को मिलती है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो सबसे घटिया परफॉर्मेंस आप इसे बोल सकते हो, क्योंकि हीलियो P22 आपको प्रो में भी देखने को मिलता है, रेगुलर वाले हॉट 9 में भी मिलता है। मतलब क्या समझ के दे रहे हो भाई? आप 2 साल 2.5 साल पुराना वाला प्रोसेसर आप हॉट 8 में भी वही चिपका रहे हो, उससे पहले भी वही प्रोसेसर चिपका रहे हो, अब इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो में भी वही दे रहे हो। यार मतलब कुछ सेंस ही नहीं बनता यार। ये P22 घटिया मैं बोलूंगा। और आज की डेट में 8,500 9,500 में हमें हीलियो G70 मिल रहा है, G80 मिल रहा है और बाकी के 665 और ये सारी चीजें भी आपको ऑफर में मिल जाती है। तो P22 है तो दोनों ही फोन की जो परफॉर्मेंस आपको घटिया देखने को मिलेगी। नॉर्मल यूजर भी हो तो कुछ दिन में जाके आपको लैग वगैरह फेस करने को मिलेगा। अब ये फोन जब मैं लिया था जब अच्छा चल रहा था, बट अब इसमें इतने ऐड आने लगे और इतना ग्लिच होता है, मतलब इतना ज्यादा फोन है, मतलब अभी फिलहाल में अटकते रहता है। तो P22 घटिया प्रोसेसर है, तो प्रोसेसर दोनों ही फोन में आपको एकदम से बेकार देखने को मिलेगा। सो गाइस अब कैमरास की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर दोनों में ही आप बोल सकते हो थोड़ा सी चेंज करा गया है। प्रो वाले वेरिएंट में जो आपको 48+2+2+ एक लो लाइट सेंसर मिल जाता है, जबकि रेगुलर वाले में जो प्राइमरी सेंसर है 48 को हटा के जो है वो आपको 13 मेगापिक्सल का कर दिया गया। बाकी के जो सारे सेंसर सेम है। यार इन्फिनिक्स से मेरा एक ही क्वेश्चन है, चलो आप जो 48 मेगापिक्सल दिए ठीक है, 2 मेगापिक्सल मैक्रो दिए ठीक है, 2 मेगापिक्सल डेप्थ है, लेकिन जो लो लाइट सेंसर है भाई क्या काम का है? इसमें भी आपने लो लाइट सेंसर दिए, मुझे तो पता नहीं मतलब क्या यूज में आता है। बिल्कुल सेंसलेस है और यूजलेस है। बस सिर्फ क्वाड कैमरे के नाम पे जो है, मतलब हाँ क्वाड कैमरा हमारे स्मार्टफोन को बताना है तो मतलब कुछ भी सेंसर उठा के दे दोगे। टेलीफोटो नहीं दे सकते, पता ही है प्राइस पॉइंट पे, लेकिन जो है नॉर्मल सा जो वाइड एंगल सेंसर जो बाकी के ब्रांड प्रोवाइड कराते हैं वो सेंसर यहाँ पर का है। लो लाइट की कितने लोगों को जरूरत है और आपका जो लो लाइट सेंसर है क्या काम में आता है? मुझे तो बिल्कुल भी काम का नहीं लगता है, बिल्कुल से यूजलेस है। तो कैमरा भी यहाँ पर ये फोन का मुझे इतना खास नहीं लगा। सिर्फ क्वाड कैमरे के नाम पे कुछ भी दे दोगे यार। अगर आप डुअल कैमरा भी दे दोगे लेकिन एक ढंग का कैमरा दोगे तो मेरे हिसाब से यहाँ पर बेटर रहेगा। लो लाइट सेंसर क्या है? आपने से पहले कोई स्मार्टफोन में देखे हो क्या? मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट्स में।
एंड्रॉइड वर्जन और यूआई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये उन लोगों का एक्सओएस के नाम से यहाँ पर एक यूआई आता है, इतना बोल सकते हो इतना बेकार है, ग्लिच वाला यूआई है। मैं हॉट एड में पहले स्टार्टिंग में यार थोड़ा स्मूथ चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे स्टोरेज आपकी बढ़ते जाएगी और कम होती है तो ये काफी ज्यादा यहाँ पर इसमें आपको ऐड देखने को मिलता है, लैग होने लगता है फोन, और मतलब बहुत ज्यादा मतलब एकदम जो यूआई का एक्सपीरियंस है मतलब एकदम से बेकार है एक्सओएस में। और इतने ब्लोटवेयर यहाँ पर भर के देते हैं, पता ही नहीं मतलब क्यों देते हैं। तो यूआई के मामले में भी इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन जो एक्सओएस के साथ में बिल्कुल घटिया है। सेंसर्स की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं। बैक में फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, फेस अनलॉक का फीचर भी मिल जाता है। बैटरी लाइफ 5000 mAh की बैटरी है, चलो बहुत ही अच्छा काम करे तो एक थम्स अप तो बनता है। लेकिन हॉट एड में भी माइक्रो यूएसबी दिए 2019 में, मतलब चलो यार लगता 7000 में इसके लिए दे दिए, लेकिन अब 2020 आ चुका है, फोन की प्राइस पॉइंट भी बढ़ चुकी है। अब 2020 में भी आप माइक्रो यूएसबी 9500 रुपए के फोन में दे रहे हो, मतलब क्या सोच के दे रहे हो, बिल्कुल बेकार है। और उसके ऊपर चलो नोट हॉट 9 जो है उसमें आपने फास्ट चार्जिंग नहीं दिया, 8500 का है। तो हॉट 9 प्रो जो है उसमें भी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है, 10 वॉट को यहाँ पर ये सब चलो सपोर्ट तो एटलीस्ट कर देता है, चार्जर हम खरीद लेते हैं, लेकिन सपोर्ट भी नहीं है। 10 वॉट की चार्जिंग को यहाँ पर ये सपोर्ट करता है, तो ये भी चीज मतलब बैटरी अच्छी देती है, लेकिन उसको चार्ज करने में आपको 3 घंटे का आसपास का यहाँ पर टाइम लग जाएगा। तो ये पूरा पैकेज आपको देखने को मिलता है इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो में। तो क्या ये आपको आज की डेट में लेना चाहिए और उसके कॉम्पिटिटर कौन है? तो मैं बोलूंगा इन्फिनिक्स हॉट 9 एज वेल एज हॉट 9 प्रो यूजलेस स्मार्टफोन है, मैं बिल्कुल भी आपको ये फोन रेकमेंड नहीं करूंगा। डिस्प्ले में नहीं गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन है, इतना बड़ा डिस्प्ले दे दिया हो, लेकिन रेजोल्यूशन पीपीआई बहुत कम है यार, आपको एक एक पिक्सल देखने को मिलेंगे, एज वेल एज आपको कोई कुछ खास नहीं मिल रहा है। प्रोसेसर सबसे बेकार है यार, मतलब अगर आपके फोन में प्रोसेसर अगर अच्छा नहीं है तो सीरियसली मैं बोलूंगा 1-2 महीने बाद आप ये मतलब फोन फेंकने का मन होगा, ऐसा हो जाता है। तो P22 आज की डेट में बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है। अरे यार ब्रांड जो है, आप Realme C3 को ले लो, कितने में मिल रहा है आपको? वो 7000 का था, 8000 हो गया है, लेकिन आपको वहां पर Helio G70 मिल रहा है। तो अच्छा लगता है ना गेम खेलने में, और सारी परफॉर्मेंस वगैरह अच्छी है, मजा आती है ना। बट P22 लेके क्या करोगे? पबजी भी नहीं चलेगा, कुछ भी यहां पर नहीं चलता है। जबकि अगर हम बात करें हॉट 9 प्रो की, तो वहां पर तो G80 या G70 वहां पर दे देते हैं, नहीं वहां पर भी नहीं, वहां पर भी P22 देंगे। बहुत सस्ता मिलता है P22, क्योंकि 2-2.5 साल पुराना चिपसेट है, लो लाइट सेंसर, यूजलेस है। क्या सोच के देते हो? अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस हमें क्यों प्रोवाइड नहीं कराते हो? भले 500 रुपया ज्यादा ले लो, लेकिन ये सारे फीचर ऐड करो, अच्छा प्रोसेसर इस्तेमाल करो। यार इन्फिनिक्स वाले हमेशा जो है प्रोसेसर के मामले में बहुत ही घटिया काम करते हैं। अब तो प्राइस पॉइंट बढ़ाने के बाद भी प्रोसेसर चेंज नहीं हो रहा है, तो मेरे हिसाब से जो है ये फोन बिल्कुल यूजलेस है। मैं बिल्कुल भी, अगर आप लाइट यूजर भी हो तो बिल्कुल भी आपको ये फोन रेकमेंड नहीं करूंगा। इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन बाय, मतलब अगर आपका 8500 रुपए के आसपास बजट है तो Realme C3 परचेस कर लो। और अगर आपका यहाँ पर जो है बजट जाता है 9500 प्रो वाला, अगर आप खरीदने जा रहे थे 9.5 में, तो मैं बोलूंगा Redmi Note 7 Pro इससे फार बेटर डिवाइस है, 11000 में मिल रहा है। सेल का वेट करो, 10000 तक के आपको मिल जाएगा। उसमें आपको ग्लास बॉडी, 675 फुल HD+ रेजोल्यूशन का डिस्प्ले, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, IMX 586 वगैरह मिलेगा। तो बिल्कुल भी आपको ये फोन नहीं लेना है। इसके बेटर जो है मैंने आपको कंपटीटर बता दिया हो, जाके वो फोन परचेस करो, आप इससे मतलब खुश रहोगे इसके कंपैरिजन में। तो यही थे मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन। मुझे पता है यार बहुत गुस्से में बोल दिया हो, लेकिन ये जब फोन लॉन्च हुआ मैं सिर्फ प्रोसेसर का वेट कर रहा था, बाकी की चीज मुझे पता थी कि बैटरी वगैरह ज्यादा मिलेगी और स्टोरेज ज्यादा मिलेगा। लेकिन जब P22 मैंने सुना ना, मतलब एकदम मेरा दिमाग घूम गया, और मैं सोचा आप लोगों के साथ में ये शेयर कर दूं ताकि आप अपना पैसे ये फोन पे बर्बाद ना करो, और गिव अवे, अनबॉक्सिंग और तारीफें सुन के आपको मतलब बिल्कुल भी अपने पैसों को यहाँ पर वेस्ट नहीं करना है। सो गाइस ये थे मेरे यहाँ पर ऑनेस्ट ओपिनियन रिगार्डिंग इन्फिनिक्स हॉट 9 और हॉट 10 प्रो। मैं क्या मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपके हिसाब से 8,500 9,500 में क्या ये फोन वर्थ है, कि ये फोन लेने लायक है नहीं है। और P22 और USB माइक्रो USB पोर्ट, लो लाइट सेंसर के साथ में क्या भी कोई भी फोन लेना पसंद करोगे नहीं करोगे? ये फोन के रिगार्डिंग और अनबॉक्सिंग तारीफों के रिगार्डिंग आपके क्या यहाँ पर ऑनेस्ट ओपिनियन है, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। होप कि मुझे आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए